हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9th 10th 11th के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हर एक बच्चा जो बोर्ड्स देने जाने वाला है एक टेंशन में है, और वो टेंशन है कि एक तो पढ़ाई की तो है ही कि पहला बोर्ड का एग्जाम है, नर्वसनेस तो होती ही है, लेकिन दूसरी एक्चुअली टेंशन ये है कि फर्स्ट टाइम OMR शीट हम भरने वाले हैं। और हर एक जगह पे ये डरा दिया गया है कि OMR शीट भरने में अगर गलती हो गई तो आपका एग्जाम चेक नहीं होगा। तो बेटा, इसके लिए कोई 4 महीने का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान होता है OMR शीट को भरना। लेकिन यस, ये बात सही है, इसमें गलती आपको अवॉइड करनी है, गलती नहीं होने देनी है। तो इसीलिए कैसे भरेंगे हम अपनी OMR शीट, वो पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, बहुत ही सरल तरीके से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं रेफरेंस के लिए एडमिट कार्ड और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन पेपर का फ्रंट पेज भी लेके आई हूँ, जिससे आपको मैं बताऊंगी कौन सी चीज़ कहाँ से देख के आपको भरनी है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द सेशन। इस तरीके की बच्चों आपकी OMR शीट आने वाली है। आपको हो सकता है थोड़ा सा कम विजिबल हो रहा हो बिकॉज ऑफ ये रिकॉर्ड हो रहा है। मैं आपको टेलीग्राम पे इसकी PPT जो मैंने बनाई है वो भी भेज दूंगी, ताकि आप क्लोजली इसको देख पाओ। साइंस एंड फन के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम का। ठीक है, तो वहां पे मैं भेज भी दूंगी। देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका लिखा होता है विषय। तो कल आपका क्या है, हिंदी का पेपर है। हिंदी के कौन सा A या B वो आप मेंशन कर दोगे, कौन से हिंदी का कोर्स आपका है, उसका आपका ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए ये एडमिट कार्ड है आपका, तो हिंदी कोर्स B लिखा हुआ है। आपका जो भी है हिंदी कोर्स A, तो आप उसी तरीके से इसको लिखेंगे, हिंदी कोर्स A या B जो भी आपका है, A या B जो भी आपका है, उस जो आपका लिखा है वैसा ही आपको लिखना है। और आपको यहां कैपिटल शब्दों का इस्तेमाल करना है, कैपिटल अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करना है। देन सब्जेक्ट कोड। मैम सब्जेक्ट कोड क्या होता है? कुछ नहीं बच्चों, ये आपका एडमिट कार्ड है, ये आपका सब्जेक्ट कोड है। देखिए 085 इज द सब्जेक्ट कोड। 085 इज द सब्जेक्ट कोड। यहां आप सब्जेक्ट कोड भरेंगे। फिर आपका आता है डे एंड डेट। अब पहले क्या पूछा है, डे, तो कल क्या है, वेडनेसडे है, हमने लिख दिया वेडनेसडे। डेट क्या है, 21 फेब है, 21 फेब है, तो हमने डेट डाल दी। यहाँ पे थोड़ा छोटा है तो यहाँ पे आप 2024 भी लिख देंगे। अब मीडियम ऑफ आंसरिंग, आप हिंदी का पेपर तो हिंदी में ही दोगे ना, इंग्लिश में तो नहीं दोगे, तो हिंदी लिखोगे। लेकिन वैसे अन्य सब्जेक्ट्स में, सपोज आप मैथ्स का पेपर कर रहे हो, आप SST का पेपर कर रहे हो, आप साइंस का पेपर कर रहे हो, वहां पे आपको मीडियम बताना होगा, आपका हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश, हिंदी मीडियम है तो हिंदी। फिर आते हैं राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, ये लास्ट ईयर का हिंदी का मैंने ये क्वेश्चन पेपर का स्निप लगाया है। यहाँ आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है। यहाँ पे आपका होता है प्रश्न पत्र कोड, पेपर कोड 31/1/2। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे 31/1/2। एंड व्हाट इज योर सेट नंबर, व्हाट इज योर सेट नंबर, सेट नंबर इज 2। यहां पे सेट नंबर क्या है, 2। जो भी आपका होगा 1 2 3 4, उस सर्कल में आप उसको शेड कर दोगे, उसको पूरा भर दोगे आप। फिर आपका आता है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स आपने ली है, ये आप एंड में भर दोगे, भूलना नहीं है। हो सकता है आप 1 और लो, 2 और लो, तो वो आप यहाँ पे नंबर मेंशन करोगे कितनी आपने ली है। क्या आपको कोई डिसेबिलिटी है तो नो। क्या आप विजुअली इंपेयर्ड हो, नो। तो यहाँ पे आपका अगर यस है तो यस, नो है तो नो। अब ये कैसे भरते हैं, देखिए मेरा नाम है रीमा घई, तो मैं यहाँ सबसे पहले कैपिटल लेटर्स में अपना साफ तरीके से नाम लिख दूंगी। एक ब्लॉक छोड़ के मैं अपना सरनेम लिख दूंगी। कईयों के 3 होते हैं, राम कुमार शर्मा, तो राम फिर एक गैप कुमार फिर एक गैप शर्मा, ऐसे पूरा आएगा। अब आर फॉर रीमा, तो आर पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप इसको शेड कर देंगे। फिर आप ई पे जाएंगे, शेड कर देंगे। फिर आप ई पे जाएंगे, शेड कर देंगे। फिर आप एम पे जाएंगे, शेड कर देंगे। ए पे जाएंगे, शेड कर देंगे। एक ब्लॉक खाली है तो खाली रहेगा GHAI,
ऐसे आप शेडिंग कर देंगे, जो भी आपका ध्यान से करना है, बस दूसरी जगह पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आएगा आपका रोल नंबर। अब आपका रोल नंबर क्या है, देखिए किसी बच्चे का था तो मैंने यहाँ से हटा दिया है, जो भी आपका रोल नंबर है वो आप यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 सपोज, और उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे शेडिंग भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आता है सब्जेक्ट कोड। दोबारा से सब्जेक्ट कोड आपने यहाँ पे भी भरा था, ये रहा 085, तो यहाँ पे हमने 0 कर दिया, 8 कर दिया एंड 5 कर दिया। सेंटर नंबर क्या होता है, सेंटर नंबर के लिए भी आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एडमिट कार्ड पे। ये रहा आपका सेंटर नंबर 857073, 857। अब देखो ये लास्ट ईयर का या उससे लास्ट ईयर का आपका ये OMR शीट है, यहाँ बहुत कम डिजिट्स दिए हुए हैं, लेकिन इस बार सेंटर नंबर ज्यादा है, रोल नंबर भी लाख नहीं करोड़ में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उस अकॉर्डिंग अपडेट होके मिलेगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सेंटर नंबर, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग आप इसको शेडिंग भी कर दोगे, जो भी आपका इस बार 6 डिजिट का है, अगर ये 2435 है सपोज, तो हम उसको उस अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, शेड कर देंगे 2435, उस अकॉर्डिंग आप इसको शेड कर देंगे। अब सब्जेक्ट क्या है, अगेन सब्जेक्ट है हमारा हिंदी कोर्स, जो भी आपका कोर्स है, हमने ए लिया है शुरू से तो ए लेंगे। स्कूल नंबर एज पर द एडमिट कार्ड, अब स्कूल नंबर क्या है, ये रहा 85234, 85234, यहाँ पे भी 85234 हमने लिख दिया। अब आपको रोल नंबर वर्ड्स में लिखना है, ये देखो लाख दिया हुआ है, लेकिन इस बार रोल नंबर करोड़ में भी आया है, 2 करोड़ 60 कुछ लाख था, मैंने हटाया है जान के, तो यहाँ आप ऐसे लिखेंगे। इस बार आपका करोड़ का भी ऑप्शन आएगा, तो TWO करोड़ लिखा होगा, ठीक है, 67 लाख, ऐसे आप इसको वर्ड्स में लिखेंगे। वो वर्ड्स में भी आपको खुद नहीं सोचना कि हम इंडियन इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम देखें, खुद नहीं सोचना, आपको यहाँ पे दिया होगा, वर्ड्स में लिखा हुआ भी दिया होगा, बस आपको टेपना है। इसके बाद फादर का नेम लिखना है आपको, जो आपके एडमिट कार्ड पे है, किसी और के फादर का नहीं लिखना। विजय कुमार पृथ्वी लिखा है यहाँ पे, तो आप यही पूरा नाम यहाँ लिखेंगे, विजय कुमार पृथ्वी, ठीक है, विजय कुमार पृथ्वी यही लिखेंगे आप। अब आ गया आपका सिग्नेचर, आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब सिग्नेचर में भी यहाँ पे आपको कोई कलाकारी नहीं दिखानी है, जो सिग्नेचर आपका एडमिट कार्ड के टाइम पे आपने किया था वही सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना होगा, बस आपका काम खत्म। ये ऑफिस स्पेस है, ये भी ऑफिस स्पेस है, और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। दैट्स हाउ यू विल फिल योर OMR शीट। यार हिंदी के पेपर में 1% दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज उसके बाद तो आप प्रो हो जाओगे OMR शीट भरने में, लेकिन कृपया ध्यान से भरे। हर पेपर में उसका सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है, डेट दी हुई है, आपका स्कूल का नाम है, कोड है, सेंटर नंबर है, तो एडमिट कार्ड स्कूल में जरूर लेके जाना है, उसे फोटोकॉपी करा के लैमिनेट करा के रख लो, वो टूटना फटना नहीं चाहिए, और आराम से जाके पेपर दे के आना है, बस और कुछ नहीं है, बहुत आसान है सब कुछ। इसी के साथ ये सेशन तो खत्म होता है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। आपके पहले हिंदी के एग्जाम के लिए चक दे फट्टे इस चैनल पे हर सब्जेक्ट की तैयारी ऑलरेडी कराई जा रही है, बस अच्छे से पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।